अस्सलाम वालेकुम, हिरज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं सदर खां यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और आज की वीडियो में हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डायरेक्ट पे ऑनलाइन अकाउंट बना लिया है और अकाउंट बनाने के बाद आप नेक्स्ट उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, यानी कि कलर करेक्शन करना चाहते हैं, टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं। टेम्पलेट मीन्स आप उस पर कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, उस पर क्या सेटिंग करना चाह रहे हैं, वो टेम्पलेट आप सेव करें और उस सेव करने के बाद जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर सेटिंग के साथ आपको मिल जाएगा। इस तरह फिर मज़ीद आप इंडिकेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं या फिर और इस तरह के, यानी कि आप लाइंस ड्राफ्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप ओबियसली लगा सकेंगे। उसके बाद आप टाइम फ्रेम के बारे में अगर जानना चाहते हैं या फिर टाइम फ्रेम की बेहतर सेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि जूम इन या फिर जूम आउट करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। अलावा मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आप पेंडिंग आर्डर कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीसी पे बताऊंगा और पीसी के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मोबाइल पे हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और मोबाइल पे जो बेसिक सेटिंग है वो कैसे कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं मोबाइल पे भी बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम पीसी पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मोबाइल पे बात करेंगे। इसमें बेशक आप एक बिगिनर हैं, इंशाल्लाह आपकी तमाम स्ट्रैटेजीज़ इस लेवल की हो जाएंगी कि आप बेसिक पे एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह जो है वो डेली बेसिस पे कमा सकेंगे। अच्छा प्रॉफिट से मुराद ये है कि अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल $100 का है तो आपके लिए अच्छा प्रॉफिट $5 to $10 इनफ है। डेली टारगेट रखें, डेली टारगेट के मुताबिक अगर आप काम करेंगे, स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो कभी वाश नहीं होगा और आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। वो तमाम तरह की टिप्स और बेसिक सेटिंग्स इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं और बेसिक सेटिंग की हुई है। ये सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। जब भी हम MP5 या फिर डेरिव आइकन जो डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसकी सेटिंग जो है वो रफली होती है, उसकी प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। पहले मैं उस सेटिंग में लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड वाइट है। आप अगर इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ब्लैक कर सकते हैं। अब ये देखिए आपकी टोटल जो सेटिंग है वो रफ हो चुकी है। हम क्या करेंगे, अब इसकी सेटिंग सबसे पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम नीचे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कॉमन, शो एंड कलर्स। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन में देख लेते हैं कि कॉमन में क्या चीज़ है। कॉमन में है बार चार्ट, कैंडल स्टिक्स या फिर लाइन चार्ट। यानी कि चार्ट पे पहले वो बात कर रहे हैं कि आप लाइन चार्ट लेना चाहते हैं, बार चार्ट रखना चाहते हैं या फिर कैंडल स्टिक पे काम करना चाहते हैं। तो ओबियसली कॉमनली हम कैंडल स्टिक पे काम करते हैं। अगर आप बार चार्ट पे भी काम करना चाहेंगे तो भी कर सकेंगे। और उसके अलावा अगर लाइन चार्ट पे काम करेंगे तो लाइन चार्ट फॉलोइंग टू RSI की तरह ही वो काम कर रही होती है। अगर आपको चार्ट्स के हवाले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इंशाल्लाह आप लाइन चार्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करके उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। जी, तो हम अभी कैंडल स्टिक पर ही अपनी सेटिंग रखते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, चार्ट ऑन फॉरग्राउंड। हमारे पास यहाँ पे स्केल मौजूद है। स्केल में क्या होता है, यानी कि हमारी जो कैंडल्स हैं वो मैक्सिमाइज नज़र आने चाहिए, मिनिमाइज नज़र आने चाहिए, या उनका जो स्केल लेवल है यानी कि वो क्या होना चाहिए, किस लेवल पे नज़र आने चाहिए। तो ये मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कैंडल्स जो हैं वो बहुत बारीक हो चुकी है, लेकिन अगर हम मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल आपको नज़र आ जाएंगी। तो इसी तरह हम इसको अपने स्केल के हिसाब से, अपनी स्क्रीन के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा स्केल आ जाएगा। उसके बाद स्केल फिक्स 1 to 1, ये भी आप फिक्स कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद नेक्स्ट दोबारा से आपके पास शो वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास शो वाला ऑप्शन आ गया है। अब शो में क्या क्या चीज़ें हमें शो करनी चाहिए, यहाँ पे शो टिकर है। उसके बाद यानी कि हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद शो OHLC, इसके बाद आ जाता है शो क्विक ट्रेडिंग बटन्स। और नेक्स्ट हमारे पास यानी कि जो सेल और बाय का ऑप्शन होता है वो वाला होता है। उसके बाद शो बिड प्राइस लाइन और शो आस्क प्राइस लाइन।
यानी कि जो उसकी बिड प्राइस लाइन है और आस्क प्राइस लाइन है उस पर भी हम वर्क करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शो ग्रिड। ग्रिड अगर आप शो करना चाहते हैं तो ठीक है, जैसे ये बॉक्स से बने हुए हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको हम ग्रिड कहते हैं। इसके बाद आता है शो टिक वॉल्यूम्स। अगर वॉल्यूम्स को यानी कि हम टिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। शो ट्रेड लेवल्स एंड शो ट्रेड हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है हम बेसिक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने हिट किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। ऑब्वियसली अगर कलर की सेटिंग हम करना चाहते हैं तो वो भी हमें इसकी सेटिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, स्कीम ग्रीन एंड ब्लैक है, तो ग्रीन एंड ब्लैक तो हमने नहीं करना, ब्लैक एंड वाइट करना है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी इसकी सेटिंग को ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसका ब्लैक है। अक्सर जो है वो ब्लैक को पसंद करते हैं, तो अगर आप ब्लैक सेटिंग रखना चाहते हैं तो ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट यूज़ करता हूँ तो इसलिए यहाँ पे हम जो है वो वाइट कलर यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद हमारा फोरग्राउंड आ जाएगा। फोरग्राउंड क्या होता है, जो चार्ट काम कर रहा होता है, तो वो हमारा ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद ग्रिड जो है, ग्रिड यहाँ पे मैं शो नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इसको वाइट कर दूँगा ताकि ये शो ना हो। उसके बाद बार अप यानी कि बाई की जो कैंडल होगी वो कौन सी होगी, ऑब्वियसली ग्रीन होगी। तो हम क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, यानी कि ग्रीन डार्क वाला ग्रीन करना है। लाइट ग्रीन आप करना चाहते हैं, आपकी कलर करेक्शन अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं। यानी वो जिस तरह की आप सेटिंग करना चाहते हैं, मेरा मकसद जस्ट आपको बताना है ताकि आप उसके मुताबिक अपनी सेटिंग करके अपना प्रॉपर काम कर सकें जी। इसके बाद हमारा बार डाउन है। बार डाउन येलो यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसको रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बुल कैंडल। जो बुल कैंडल है, बुल कैंडल क्या बनेगी, बुल कैंडल हमारी जो है वो क्या बनेगी, ग्रीन, डार्क ग्रीन बनेगी। और इसी तरह जो बियर कैंडल है, बियर कैंडल यानी कि जो सेल की कैंडल है, बुल कैंडल जो बाय की कैंडल है और बियर सेल की कैंडल है। ये जब हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद में उस वक्त मैं आपको इंशाल्लाह उसका स्ट्रक्चर भी दूंगा और प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा डिटेल से कि बुल और बियर में क्या फ़र्क है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बियर कैंडल। यहाँ पे बियर कैंडल हम रेड कर देंगे तो हमारे पास जो है इसके एनालिसिस हो जाएंगे। उसके बाद लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट यहाँ पे येलो किया हुआ है, हमें येलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि ग्रीन या डार्क ग्रीन जो भी हम रखना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद बिड प्राइस लाइन, आस्क प्राइस लाइन, लास्ट प्राइस लाइन और स्टॉप लेवल, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये थी हमारी कलर करेक्शन जो कि हम कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप इंडिकेटर को फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाना चाहते हैं या मज़ीद कुछ और सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम फ्रेम है और ये वाली जो है लाइन बार्स है, यानी कि लाइन जो कैंडल लाइन स्टेटस है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आ जाता है ये मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ के लिए, और ये जो है हमारा यानी कि स्क्रीन को क्या करता है, यानी कि स्क्रॉल द चार्ट एंड टू टिक, यानी कि इसको जूम या फिर यानी कि एक्सपोज करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख, ये आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप मैक्सिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ से आप मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं यानी कि सेटिंग के मुताबिक कि आप किस सेटिंग के मुताबिक काम करना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये लाइन चार्ट है, उसके बाद ये कैंडल स्टिक है और ये जो है बार चार्ट है। तो ये बार चार्ट जो है Alt+1 से होता है और जो कैंडल चार्ट है ये Alt+2 से है और जो लाइन चार्ट है ये Alt+3 से होता है। तो इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेंडिंग आर्डर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ पे ये देखिए न्यू आर्डर है, आप नया आर्डर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, TPSL सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप TPSL नहीं करना चाहते, आप प्रॉपर तरीके से उसको डायरेक्ट यानी कि आप सेल या फिर पेंडिंग आर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम हमारे पास यानी कि जो पेयर्स हैं, पेयर जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रैश बूम इंडिसेस, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वोलेटिलिटी के शो हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे बूम 1000 और क्रैश 1000 शो हो रहा है। इसके अलावा बूम 500, बूम क्रैश 500, बूम 300 और इसी तरह क्रैश 300 वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैश
बूम इंडिसेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सामने ऑप्शन आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऑप्शन नहीं भी आते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और उस पर ऐड कर देंगे। ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हमने C3 को करना है, C3 मीन्स क्रैश 300। हम क्रैश 300 को करते हैं यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे ये देखिए ये मौजूद हो गया। यहाँ पे सिंपल प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये क्रैश 300 जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह की ये सेटिंग जो है हम कर सकते हैं। सेटिंग है, उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं और इसको दोबारा लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में देखते हैं। फाइल में यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ओपन एन अकाउंट आ जाता है। ओपन एन अकाउंट में हम क्या किस पे काम कर रहे हैं, ओबियसली अगर डायरेक्ट लिमिटेड पे काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिमिटेड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है, ऑब्वियसली अकाउंट बना हुआ है, तो हम इस सेटअप पे आए हैं तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट विद एन एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट। यहाँ पे हम अपना लॉगिन डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे हम सर्वर एक्सपोज करेंगे। यहाँ पे सर्वर यानी कि सिलेक्ट करना है, सर्वर डेमो है, डेरिव डेमो है, या फिर डेरिव सर्वर 2 3 4 5 यानी कि कितना भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फिनिश करेंगे तो आपका अकाउंट जो है यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जो है नेक्स्ट, अगर आप किसी और अकाउंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, यहाँ पे आप लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसका लॉगिन और उसके बाद नीचे पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड रखने के बाद सेव का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि शो तो नहीं कर सकते, हम देख तो नहीं सकते उसमें कि शो हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आ जाता है सेव पासवर्ड का। अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक पीसी आपका परमानेंट आपका ही है और इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर रहा, तो आप सेव पासवर्ड पे यहाँ पे टिक लगा दें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे टिक लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो है वो एक ही मरतबा सेव हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जब भी आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये विदाउट पासवर्ड रिक्वायर्ड किए आपका जो है ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पे टिक नहीं लगाएंगे तो हर मरतबा जब भी आप पीसी को छोड़ के यानी कि पावर ऑफ करके या इवन के इसको भी अकाउंट को भी एक दफ़ा पावर ऑफ करेंगे, स्क्रीन को छोड़ेंगे, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको दोबारा से उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। और अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो आपका वो अकाउंट वेस्ट हो जाएगा, आपको फिर दोबारा से वो सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट डेमो, यहाँ पे डायरेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। डेमो है, सर्वर है, या फिर डायरेक्ट सर्वर 2 है, जो भी हम पेयर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो हम इसको सिंपल ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो सिस्टम है ये ओके हो जाएगा। जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये देखते हैं व्यू पे आते हैं, और व्यू पे आने के बाद अगर लैंग्वेज की सेटिंग करनी है, यहाँ पे हमारी कोई लैंग्वेज हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यानी टूल बार्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टूल बार्स मौजूद हैं, जो मैंने टिक किए हुए हैं, स्टैंडर्ड, लाइन स्टडीज़ एंड टाइम फ्रेम्स, यानी कि लाइन स्टडीज़ ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं। उसके अलावा और भी यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। मैयर एरिया मैयर करना है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे ये ऐप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल ये टिक, तो ये चीज़ें भी हमारी जो स्क्रीन से गायब हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास जो तीनों चीज़ें हैं वो नहीं है, लाइन स्टडीज़ भी नहीं है, टाइम फ्रेम्स भी नहीं है, और उसके अलावा जो हमारे टूल्स अदर टूल्स हैं वो भी नहीं है। तो यहाँ पे हम दोबारा उसको लाने के लिए टूल बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम व्यू पे आएंगे और दोबारा से टूल बार पे क्लिक करेंगे, फिर हम लाइन स्टडीज़ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम व्यू पे आएंगे, टाइम टूल बार पे क्लिक करने के बाद टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है हमारी सेटिंग के मुताबिक ये मौजूद हो गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में या फिर चार्ट बार में ये क्या यूज़ होता है, कॉमनली वही चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+U है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट को वॉच करना चाहते हैं यानी कि Ctrl+M, जैसे कि ये मैंने आपको सामने ये मार्केट शो हो रही है तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और दोबारा से इसको शो करना चाहते हैं
तो कंट्रोल+M का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट्स आ जाएंगी और इससे हमें कोई भी पेयर हम यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी पेयर अगर यहाँ पे आप लेके आना चाहें तो वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पे एंट्री के भी बहुत मुख्तलिफ पॉइंट्स नज़र आ रही हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं ट्रेडिंग कर लूँ, एंट्री ले लूँ, लेकिन आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जी। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हम आते हैं डाटा विंडो। कंट्रोल+D यानी कि विंडो को शो करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा नेविगेटर है। नेविगेटर अगर रिपोर्ट वगैरह का यूज़ करना है तो वो हम यहाँ पे यूज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बैलेंस शो हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं, टूल बॉक्स। अगर आप कंट्रोल+T दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है नीचे। और अगर इसी को हम दोबारा से करना चाहते हैं तो कंट्रोल+T प्रेस करेंगे तो ये हमारा टूल बॉक्स जो है ये यहाँ पे प्राइस बार जो भी होगा यानी कि इसकी सेटिंग ये तमाम जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+T टूल बॉक्स जी। इसके बाद नेक्स्ट हम व्यू पे आते हैं। व्यू पे आने के बाद हमारे पास स्ट्रेटजी टेस्टर है या फिर चैट्स है या फुल स्क्रीन है, वो अगर हम करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा इंसर्ट में आ जाता है। इंसर्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर, ऑब्जेक्ट्स, एक्सपर्ट्स एंड स्क्रिप्ट्स। तो हमने क्या देखना है, इंडिकेटर को देखना है। जहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, आप अगर यानी कि ट्रेंड लाइन के हवाले से देखना चाहें तो ये जो है हमारे वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद वेरिएबल इंडेक्स, डायनामिक एवरेज है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ट्रेंड मालूम करने के लिए ये इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ऑक्सीलेटर है, यहाँ पे बियर्स, एवरेज, मूविंग, MACD यानी कि और RSI जो भी यानी हो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे इंडिकेटर्स मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम्स पे कुछ इंडिकेटर जहाँ पे काम कर रहे हैं कि वॉल्यूम हमें कितना कब हाई लगाना चाहिए, कब लो करना चाहिए, तो ये तमाम वॉल्यूम पे वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद बिल विलियम्स है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस बता रहे होते हैं। ये वाले भी इंडिकेटर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कस्टम्स भी मौजूद हैं कुछ इंडिकेटर्स, लेकिन अभी तक आपने इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना जब तक मैं आपको इसके बारे में बता ना दूँ। कौन सा इंडिकेटर किस मकसद के लिए यूज़ होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही यूज़ करना है उसको या फिर उसकी सेटिंग चेंज करनी है, तो प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के मुताबिक बताऊंगा। और उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यूज़ करना है या फिर उसकी सेटिंग चेंज करनी है, और चेंज करनी है तो कैसे, कब, कितनी करनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो तब तक आप अभी आपको मैं विदाउट इंडिकेटर, विदाउट किसी भी सेटिंग के अलावा मैं आपको बेस्ट प्रॉफिट का इस्तेमाल करना यानी कि मैं आपको वो बताऊंगा इस वीडियो में। और इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं, टेम्पलेट को कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में जस्ट जितना मैं आपको बताऊंगा आप उसी पे वर्कआउट करें, इसको बार बार रिपीट करें, इंशाल्लाह आपके तमाम एनालिसिस जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ टूल यहाँ पे चार्ट्स हैं। चार्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी हमारे जो है यहाँ पे क्या है, डेप्थ ऑफ मार्केट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ट्रेंड को लगी हुई है कुछ तो हम वो करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट लिस्ट ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन काफ़ी सारी मौजूद हैं। इसको हम क्या करते हैं, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पे हम डिलीट कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हम इस पर सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल D प्रेस करते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन तमाम जो है वो डिलीट हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, वो तमाम डिलीट हो चुकी हैं। हमने इसको सिंपल क्लोज कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। टूल्स भी इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वर्क आता है ये टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट के हवाले से आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव टेम्पलेट, लोड टेम्पलेट, रिमूव टेम्पलेट और उसके बाद ADX, ये तमाम जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट भी रखे हुए हैं, कुछ इसकी सेटिंग मैंने चेंज की हुई है। ये तमाम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं अगर उसकी सेटिंग करना चाहेंगे। ये हम आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे जब हम जो हमारा चार्ट है उसकी सेटिंग चेंज करेंगे। अभी हम इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं,
ना कुछ चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चार्ट हमारा इसी तरह रहेगा। और अगर इसकी सेटिंग को करना है तो वो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इसकी सेटिंग चेंज की है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में चार्ट में आएंगे। चार्ट में आने के बाद यहाँ पे टेम्पलेट पे आएंगे। टेम्पलेट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सेव टेम्पलेट कर देंगे। और सेव टेम्पलेट के बाद हम यहाँ पे टेम्पलेट नेम देंगे। अब यहाँ पे टेम्पलेट नेम क्या दे सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं कि अभी जो सेटिंग है इसकी वही रहे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारी सिंपल जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ गई है। इसमें हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल RSI भी यूज़ नहीं किया, जो कि हमें करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर रहे, इस वीडियो में नहीं कर रहे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसकी प्रॉपर सेटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स है। यहाँ पे न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है, F9। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चार्ट फ्रेम पे बैठे हैं, आप में से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम कौन से चार्ट फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम पे बैठें और किसके एनालिसिस जो हैं वो परफेक्ट होते हैं। आप किसी भी एनालिसिस पे बैठते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे बैठते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये है कि मौजूदा टाइम फ्रेम के मुताबिक आप जब परफेक्ट ट्रेड लेंगे तो उसके बाद आप उससे निकल जाएंगे, तो इंशाल्लाह उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुख्तलिफ जो ट्रेडर हैं, जो सीनियर ट्रेडर्स हैं, वो यही कहते हैं कि हमें जी 1 वीक के चार्ट को देखना चाहिए, हमें डे 1 को देखना चाहिए, हमें 4 आवर को देखना चाहिए, हमें 1 आवर को देखना चाहिए, हमें 30 मिनट्स को देखना चाहिए या 15 मिनट्स को देखना चाहिए, यानी वो कुछ भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बैठे हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप उसकी एंट्री उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक लेते हैं। अगर उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैठे हैं M1 पे, और M1 पे आके यहाँ पे ये जो एरिया है, हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ पे। और ट्रेंड लाइन जो है वो आपने फोकस करना है प्रॉपर तरीके से। आपकी ट्रेंड लाइन कैसे लगेगी, आपकी जो ट्रेंड लाइन है मिनिमम 3 कैंडल्स की टॉप को या बॉटम को टच कर रही हो। अगर आप बॉटम पे लगा रहे हैं तो आपकी 3 कैंडल्स को टच करनी चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल्स। और अगर आप टॉप पे कर रहे हैं तो टॉप पे भी आपकी मिनिमम 3 कैंडल्स को टच करना चाहिए। तो सेम लाइक दिस हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 और 4 5 कैंडल को कर रही है। अब ये जो है हमारी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब ये ट्रेंड लाइन तो बन चुकी है, इट्स ओके, लेकिन अभी जो है ये ऊपर हमारी क्या है, इसकी विकें बनी हुई हैं, यानी कि जो कैंडल्स की विकें बनी हुई हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनको भी कवर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सेम वहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे और उसकी जो टॉप वाली विक है उस पर रख देंगे। अब जो हमारी रियल ट्रेंड लाइन है वो यहाँ तक है, यानी कि ये वाला जो एरिया है हमारा यहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट वाला एरिया, अगर ये जो नीचे वाली कैंडल अगर अबव आके यहाँ पे इसको तोड़ती है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, एक कंफर्मेशन मिल गई कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। और अगर इसको भी तोड़ के नेक्स्ट इसको भी तोड़ जाती है तो फिर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये अब अप जा रहा है, अप की तरफ जा रहा है। लेकिन जब तक वो नीचे नहीं आएगा तब तक हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे, यानी वो ऊपर हमारा कितना ही लॉस हो रहा है। या तो आप अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ बाय की, और बाय पे एंट्री लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस रख देता हूँ। अब यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस जो है ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का आप वो स्टॉप लॉस दें जो आपका सेफ हो। आपको उस यानी कि हिट करवाना हमारा मकसद नहीं होता, स्टॉप लॉस को हिट करवाना अगर हमारा मकसद होता तो फिर ऑब्वियसली यानी कि हम स्टॉप लॉस लगाएं ही ना। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक हमारा जो फाइनली टारगेट है कि इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आ सकती, तो वो हमारा एसएल होना चाहिए। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक भी देखें तो वो क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल यानी कि 1/3 होना चाहिए, यानी कि 3 का हमें प्रॉफिट होना चाहिए 3% और 1% हमें लॉस होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस तरह का होना चाहिए। लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें 50% भी एसएल रखना पड़ता है। वो 50% क्यों रखते हैं, हमें एसएल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंफर्मेशन के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए कि मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है लॉस, वो वहाँ तक हम एसएल रख देते हैं कि इसके बाद अगर हमारी उम्मीद ऊपर गया तो फिर हमारी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी।
वहाँ पे फिर हम एस एल, अक्सर औकात ऐसी ट्रेड होती है जो कि जिसमें एस एल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कंफर्मेशन यही है, मेरा यही कहना है कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। अगर आपका अकाउंट जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक चल रहा है तो फाइनली ग्रो होगा, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बगैर चल रहे हैं, एक दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है $100 और अगले दिन आप लॉस कर रहे हैं $200, तो ओबियसली वो रिस्क मैनेजमेंट या फिर प्रॉफिट नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें चाहे आप $50 से $1000 तक भी ले जाएं या $10,000 तक भी ले जाएं, तो भी एक दिन फाइनली आप बहुत बड़ा लॉस कर सकेंगे, और उस लॉस को इतना ज़्यादा आप कवर करेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा यानी कि इनफ आपकी सोच से भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस को यूज़ करें, टीपी को यूज़ करें, ताकि प्रॉपर तरीके से आप अपनी मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड कर सकें। जी, इसके बाद हम अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ये बाय मिस्टेक ट्रेड लगा दी, फिर भी इसने प्रॉफिट दे दिया, इसकी मर्ज़ी है, मेहरबानी है, हम क्या कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट्स, फॉर एग्जांपल हम सपोर्ट का एरिया को लेते हैं। अब यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन दे रहे हैं, ये आपका जो एरिया है, ये आप ट्रेंड लाइन इसको प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, आपने ट्रेंड लाइन ले ली। अब ये क्या है, ये फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज से क्या मुराद है कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन जब उठेगा तो बहुत ज़्यादा उठ जाएगा, जहाँ तक यानी कि गिरेगा तकरीबन उतना एरिया जो है उसका 50% एरिया कवर करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस, अगर इस तरह के एरिया में राइजिंग वेज में या फॉलिंग वेज में आप काम कर रहे हैं, तो आपको मस्ट चाहिए कि स्टॉप लॉस यूज़ करें इस ऊपर वाली कैंडल तक, ताकि हमें जितना भी लॉस होना है वो अफोर्डेबल हो, यानी कि हमारी सोच के मुताबिक हो, काबिल बर्दाश्त हो। ये ना हो कि हमारी रियल इक्विटी भी लेके चला जाए। तो डेली का आप रिस्क मैनेजमेंट जो लॉस है वो आप सबसे पहले माइंड में रखें, ताकि आपका जितना लॉस होना है उसके बाद आप मार्केट से निकल जाएं। मार्केट से निकल जाने में बेहतरी है, यानी कि अगर आपका लॉस हो गया है रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक, फॉर एग्जांपल यानी कि आपने आज का जो लॉस है वो $100 रखा है, तो $100 अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसके बाद उसको रिकवर करने की कोशिश ना करें, आप नेक्स्ट डे पे आ जाएं। आपका अकाउंट सेव है तो आप समझ लें सेव है। अगर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है तो फिर उस वक्त उसका कोई चांस नहीं होता रिकवर करने का। अगर आपका अकाउंट सेव है तो फिर आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं, फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से उससे प्रॉफिट भी बना सकते हैं और उससे अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं। जी, तो इसके बाद यहाँ पे मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो जब हमने ट्रेंड लाइन लगा ली, या फॉर एग्जांपल ये एरिया जो है हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया, ये एरिया जो है हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया मार्क कर लेते हैं। ये वाली ऊपर वाली जो है रेजिस्टेंस है और नीचे वाली जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। सेम लाइक दिस, इसमें ऊपर वाली जो है ये रेजिस्टेंस है और नीचे वाली सपोर्ट है। तो हमने क्या करना है, एक सिंपल स्ट्रेटजी के मुताबिक अपना रूल बना लें कि जब हमने बाई करना है तो हमेशा नीचे से बाई करना है, ठीक है, और अगर सेल करना है तो हमेशा टॉप से सेल करना है। सेम लाइक दिस, अगर यहाँ से हम सेल करेंगे तो नीचे जाएगा, और अगर इसी तरह यानी कि बाई को अगर हम लेते हैं तो नीचे से बाई कर लेंगे, ताकि हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे हमने आके सेल की ट्रेड ले ली। सेल की ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, ये अगेंस्ट भी चला जाता है, अप भी चला जाता है, ट्रेंड लाइन को तोड़ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसने रिटेस्ट करना होता है। जब रिटेस्ट करना होता है तो ऑब्वियसली हम अपनी असल एंट्री से निकल सकते हैं प्रॉफिट में, या फिर यानी कि नॉर्मल लेवल पे भी हम निकल सकते हैं। ये दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन हमें मिनिमम लॉस होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ले रही हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, और उसके हिसाब से हमें जो है अपनी कवरेज भी करनी है। तो बेहतर यही है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो और प्रॉपर तरीके से अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकें। जी, तो ये थी इसकी बेसिक सेटिंग, और बेसिक सेटिंग के मुताबिक आप इसको इंशाल्लाह जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको मोबाइल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ कर सकते हैं, टीपी कैसे यूज़ कर सकते हैं, और पेंडिंग आर्डर कैसे लगा सकते हैं, वो तमाम स्ट्रैटेजी मैं इसमें इंशाल्लाह बताऊँगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हम पीसी पे पेंडिंग आर्डर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये हमारी जो है 21,975 तक हमारी मार्केट जाएगी, और यहाँ पे हम पेंडिंग आर्डर लगाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू आर्डर पे क्लिक करते हैं। न्यू आर्डर पे क्लिक करने के बाद हम मार्केट एग्जीक्यूशन,
मार्केट एग्जीक्यूशन पे आते हैं और यहाँ पे हम पेंडिंग आर्डर लगा देते हैं। पेंडिंग आर्डर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेल की एंट्री लेनी है तो हम क्या करेंगे, बाय लिमिट या फिर सेल लिमिट, हम सेल लिमिट ले लेते हैं और सेल लिमिट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी प्राइस लिख देते हैं। प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 21,975, ये हमारी प्राइस है। उसके बाद हम स्टॉप लॉस लिख देते हैं। स्टॉप लॉस हमारी क्या है, फॉर एग्जांपल 21,996 और टीपी रख देते हैं हम इसका 21,934, ये मैं एनालिसिस के मुताबिक है। और उसके बाद हम ट्रेड लगा देते हैं। अब ये देखें, इसने एकदम से 3 ट्रेडें दे दी। यहाँ पे हमारी ट्रेड उठेगी, ये हमारा जो है एसएल है और ये हमारा जो है वो टीपी है। तो ऑब्वियसली ये हमारा टीपी और एसएल के मुताबिक एक पेंडिंग आर्डर लग गया है। अगर हमारी ट्रेड को वो उठाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर हमारी ट्रेड को नहीं उठाएगा तो ना हमें उससे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा और हम सेव मार्केट में बैठे रहेंगे। तो इस तरह जब हमें कोई कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन नहीं होती और हमें एक चांस लग रहा होता है, यानी कि चांस का मतलब ये है कि हमें एक लग रहा होता है, हमें कंफर्म नहीं होता, ये लग रहा होता है। इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अक्सर औकात हम मार्केट में बैठे होते हैं तो हमें लग रहा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको लगने के वक्त क्या करना है और किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक फॉलो करना है। जब आपको ये लग रहा हो कि ऐसा हो सकता है तो आप टीपी एसएल के साथ प्रॉपर तरीके से ट्रेड लगाएं और पेंडिंग आर्डर लगाएं, ताकि अगर वहाँ तक अगर हमें जैसा लग रहा है वैसा ही लगे, वैसा ही हो, तो फिर हम क्या करें, हमें उसका प्रॉफिट हो। और अगर ऐसा ना लगे या ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करें, नो लॉस नो प्रॉफिट में रहें, यानी कि हमें उससे लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो हम सोच रहे होते हैं वो 100% कंफर्म हो या 100% गलत हो, ऐसा नहीं है। 50-50 जब बैठे हैं तो फिर आप पेंडिंग आर्डर लगा, अगर इसने उठा लिया तो वेल एंड गुड, अगर ना उठाया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ तक हमें प्रॉफिट था, लेकिन हमने पेंडिंग आर्डर लगाया कि यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर हम क्या करते, पेंडिंग आर्डर इसने नहीं उठाया, नीचे आ गई तो ऑब्वियसली हमें क्या हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट। इससे हमारी स्ट्रेटजी है वो कंफर्म हो जाती है और हम बड़े लॉस से बच जाते हैं। इस तरह अगर छोटा भी अकाउंट है तो हम उसको भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको छोटी सी स्ट्रेटजी भी बता देता हूँ कि अगर आप बूम क्रैश के हवाले से यूज़ कर रहे हैं तो बूम क्रैश में किन किन एरियाज़ को देखना होता है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फॉलो कर रहे होते हैं कि RSI को फॉलो कर रहे होते हैं कि RSI बहुत लो चला गया, बहुत हाई चला गया तो स्पाइक आ सकती है। ऐसा नहीं है। जब आप बाई ट्रेंड पे बैठे हैं तो आप क्रैश में, यानी कि क्रैश को यूज़ कर रहे हैं, एनी हो क्रैश 1000 है, 500 है या फिर 300 है, जो भी एनी हो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है एनी हो वो 99 पे भी चला जाए तो भी कंफर्म नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छी स्पाइक देगा। अक्सर का छोटी सी स्पाइक आती है और उसके बाद वो आउट हो जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, जिससे बहुत बड़ा लॉस करना पड़ता है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से दूर रहें, गैम्बलर ना बने, ट्रेडर बने, अच्छे ट्रेडर बने और रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें। जब आप एक कंफर्म एरिया पे बैठे हैं वहाँ पे आप अच्छी लाट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लाट आपकी इस तरह होनी चाहिए कि आपके अकाउंट को सेव रखें। ऐसा नहीं हो कि आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल यानी कि $100 है तो आप लाट जो है वो क्रैश यानी कि C3 में क्रैश 300 में आप $1 की लाट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट पर वर्क करें और प्रॉपर तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। वरना ये होगा कि आप गैम्बलर की लिस्ट में चले जाएंगे और आपका अकाउंट जब एक मरतबा लॉस दे गया तो फिर वो परमानेंट लॉस की तरफ चला जाएगा। और अगर आपका अकाउंट स्टार्ट में ही प्रॉफिट की तरफ चला गया तो इंशाल्लाह वो परमानेंट प्रॉफिट की तरफ चला जाएगा। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपका सवाल है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।